कैसे बचें उसके संदर्भ में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में जब से यह कोविड-19 आया है, लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया है। जो भी संस्थान है, वित्तीय संस्थान हैं, वहाँ पे जैसे कि बैंक में जाकर के केवाईसी अपडेट कराना, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड के संबंधित है, कोई लेन देन है, या आपने कहीं से कुछ उधार लिया है तो उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित जितने भी काम आप कर रहे हैं, उसमें धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो उसके संबंधित ही मैं आज चर्चा करूंगा कि आप एक्चुअल में कैसे बच सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप उन सावधानियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे, किसी भी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। आप जैसे कि आपको मालूम है कि कई बार आपके पास एक फ़ोन आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अभी बंद होने वाला है। अगर आप इसको केवाईसी अपडेट नहीं करवा रहे हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक का डेबिट कार्ड तुरंत बंद कर दिया जाएगा। आपका एक्चुअल में कहीं ना कहीं से उनको फ़ोन नंबर मिल जाता है। फ़ोन नंबर कैसे मिलता है? जब आप कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह या फिर आप अपना कोई स्कोर वगैरह कुछ भी आप चेक कराते हैं तो उस समय, या फिर नई सिम लेते हैं उस समय, वह सर्कुलेट कर दिया जाता है आपका फ़ोन नंबर, और वह विभिन्न लोगों के पास पहुंच जाता है उसको। जैसे कि आपको मालूम है कि आज की डेट में लोग डाटा खरीदना चाहते हैं, लोगों के संबंधित बहुत सारी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं ताकि आपको वह अधिक से अधिक अपने विज्ञापनों के बारे में फ़ोन कर सके। तो सबसे पहला जो फ़ोन आपके पास आता है धोखाधड़ी के संबंधित कि भाई आपका जो है यह बंद हो जाएगा अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे। तो केवाईसी अपडेट के चक्कर में लोगों का माइंड जो है अचानक से काम नहीं करता। वो सोचता है कि यार हमको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ये है वो है। तो इससे अच्छा है कि ऑनलाइन ही हम उसको जानकारी दे देते हैं और केवाईसी अपडेट करा देते हैं। तो वो कहेगा कि ठीक है, मैं आपके उसमें जो है एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ, उसको आप बता दीजिए। मैसेज सेंड करता है और इसके बाद आपका मैसेज आता है, आप उसको बता देते हैं और पता चलता है बाद में आपके साथ धोखा हो गया। आपका जो भी बैंक में पैसा है उसमें से कुछ पैसा पहले कटा, फिर इसके बाद कटा, फिर इसके बाद कटा, मतलब कि आपका बैंक अकाउंट खाली। तो इस तरह ऑनलाइन केवाईसी कभी अपडेट नहीं करवाई जाती है दोस्तों। आप अपने बैंक में जाइए, अगर आपको इसके संबंधित कुछ प्रॉब्लम हुई है तो बैंक में जाकर के अपडेट करा लीजिए, या फिर आपके जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे एक नंबर लिखा होता है, कस्टमर केयर का नंबर, आप उसमें तुरंत फ़ोन लगाइए और बात कीजिए कि भाई आपका क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, और उसके संबंधित तभी आप एक्शन लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन केवाईसी के चक्कर में मत पड़िए। दूसरा होता है सिम स्वाइप करना। जैसा कि आपको मालूम है कई बार हम अपना एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सिम को चेंज कराते हैं या फिर अन्य किसी माध्यम से सिम को अपडेट कराते हैं। जैसे हमारे पास 3G सिम है और हम उसको 4G सिम करवा लेते हैं। ऐसा करवाते वक्त कई बार हमारा सिम जो है स्वाइप कर लिया जाता है। सिम में हमारे बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं, बैंक के पास हमारा वो नंबर होता है और भी कई जगहों पर वो नंबर होता है। तो उस नंबर का मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। और आपको मालूम है कि आपका जो नंबर बैंक में जुड़ा हुआ है तो फिर उसका मैसेज भी उसी पे आएगा। मैसेज आएगा तो इसका मतलब है कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी सिम को अगर आप चेंज कराते हैं तो उस समय आपको कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। उसके संबंधित डाटा जो भी है वो सब पहले से ही आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। यूपीआई से संबंधित धोखाधड़ी, जैसे कि आपको मालूम है कि यूपीआई से ही आज हम लोग अधिकतर पेमेंट करना शुरू कर दिए हैं। कई सारे यूपीआई हैं जैसे कि पेटीएम, अमेजॉन और भी बहुत सारे हैं, भीम ऐप के माध्यम से, और भी कई माध्यम हैं जिससे हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। गूगल पे है। आज की डेट में सबसे अधिक फ्रॉड इन्हीं में से होता है। कोई भी बंदा सबसे पहले आपसे पैसा जब भी रिश्वत के रूप में मांगता है या कैसे भी मांगता है तो वो कहता है कि भाई यूपीआई ट्रांसफ़र कर दो। यूपीआई ट्रांसफ़र का मतलब है कि उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं होगा और पता नहीं वो किसके नाम से आपका पैसा ट्रांसफ़र करा लेगा। इस तरह से
यूपीआई से संबंधित आप कोई भी कोड स्कैन करते हैं, स्कैन करते वक्त भी आपके साथ आपका सारा डाटा जा सकता है, इसलिए कभी भी स्कैन करके पेमेंट करने से बचें। अगर आपको पेमेंट करना ही है तो उसके यूपीआई नंबर को आप खुद लिख करके उसमें करें। उसके द्वारा किसी के द्वारा लिंक भेजी जाती है तो उस पर जो है लिंक को खोल करके आप यूपीआई से ट्रांसफ़र ना करें। जनरली आप उसका फ़ोन नंबर लें और उसमें से आप यूपीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपको यूपीआई ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, नहीं तो यूपीआई ट्रांसफ़र से बचना ज़्यादा बेटर होता है। ऑनलाइन फ्रॉड कई बार होता है कि किसी एक पुलिस वाले की फ़ोटो लगा देंगे और कहेंगे कि भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मैं अपना सामान सारा बेच करके जा रहा हूँ। सामान भी इतना नया दिखाएंगे कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा है और ये मैं तो इसको बहुत कम दाम में ख़रीद लूँगा। आप उनके जाल में फंस जाते हो और पता चलता है कि वो कहेगा कि आपके ऊपर दबाव डालना शुरू करेगा, ठीक है आप 10,000 रुपये पहले मेरा ट्रांसफ़र कर दो मेरे अकाउंट में, इसके बाद मैं आपको इस जगह पे मिलूँगा, फिर आकर के वहाँ पे देख लेंगे। आप सोचोगे कि ठीक है 10,000 कहा है, उससे बात करो, बार्गेनिंग करोगे, यार अभी 5,000 ही हम करेंगे ट्रांसफ़र। 5,000 आपने अकाउंट में कर दिया, फिर आपको वो जहाँ बुलाएगा आपसे मिलेगा भी नहीं, उसके पहले ही वो कहेगा कि नहीं भैया 5,000 रुपये का तो हमको अभी और ज़रूरत है, उसको भी ट्रांसफ़र करो। आप लालच में रहोगे कि भाई इतना सामान तो हमको मिल ही रहा है, हम 5,000 और कर देते हैं, अभी तो हम उस जगह पे भी आ गए जहाँ उसने बुलाया था। इस तरह से और इसके बाद फिर अचानक से वो क्या करेगा, अपना सिम बंद कर देगा और गायब हो जाएगा। आप रोते चिल्लाते रहोगे, आप तो सोचोगे यार ये पुलिस वाला है ये या फिर कोई अन्य है, फौजी है, ये कभी आपके साथ कुछ फ्रॉड नहीं कर सकता है। जबकि वह फौजी नहीं है, कुछ नहीं है, उसने केवल फौजी की फ़ोटो लगा दी है और उसके माध्यम से आई कार्ड की फ़ोटो लगा दी है, उसके माध्यम से वह आपसे फ्रॉड कर रहा है। ऐसे मैसेज अधिकतर आज की डेट में आ रहे हैं, उनसे बचना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे मजबूत है पहली बात है कि आप जो है मजबूत पासवर्ड बनाइए। कोई भी पासवर्ड है, जैसे कि आपका बैंकिंग पासवर्ड है या फिर अन्य कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पासवर्ड है या फिर आपका जो भी सोशल साइट्स हैं उनका पासवर्ड है, सभी का पासवर्ड आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए, जिसमें से आपके अंक होने चाहिए और बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए। उसके माध्यम से क्या है, आप मजबूत पासवर्ड होगा तो उसको कोई जल्दी से ट्रैक नहीं कर सकता है। दूसरा है कि आप के पास कोई भी अटैचमेंट ईमेल या फिर लिंक या कुछ भी आता है तो उसको तुरंत जो है आपको क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके मोबाइल के संबंधित डाटा उसके पास जाना शुरू हो जाए क्लिक करते ही, और आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे कि आपका क्या हो रहा है। बाकी सारी जानकारी उसके पास जा रही कि आप क्या क्या एक्शन ले रहे हो, कब बैंक का आपका क्या पासवर्ड है और क्या है, कब आप क्या क्या उसमें फीड कर रहे हो, इन सारी चीज़ों की जानकारी उसको हो जाएगी। तीसरा है कि यूआरएल नंबर जो है, आप वेबसाइट जब भी सर्च करते हैं तो यूआरएल नंबर को ज़रूर देखें कि एक्चुअल में वो यूआरएल नंबर की जगह पे उसमें क्या लिखा हुआ है। जिसको सर्च कर रहे हैं वही लिखा हुआ है या फिर कुछ दूसरा इधर उधर वाला लिखा हुआ है। तो अगर इधर उधर वाला लिखा है तो कभी भी उसको टच नहीं करना चाहिए। अगर अपना कंप्यूटर आप ऑफिस में यूज कर रहे हो तो वहाँ पे अपना स्वयं का लैपटॉप यूज कर रहे हो तो ऑफिस का अलग से आईडी उसमें बना करके उसी में आप वो सारे काम करो। आपके काम में मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी फ्रॉड होने के कई सारे चांसेस होते हैं। और इसके बाद है कि आप अपना जो भी सिस्टम है, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इसका जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा क्या है अपडेट करके रखो। वो आपको सपोर्ट करेगा, किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचाएगा। वाईफाई जो भी वाईफाई अगर आप घर में यूज कर रहे हो तो उसका भी पासवर्ड आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें के द्वारा भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। लोग उससे भी जानकारी आपके मोबाइल पे क्या आप सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग अगर दूसरा लोग आदमी भी उसमें कनेक्ट हो जाता है तो फिर वह आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। कोई भी फ़ोटो वगैरह अगर आप सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं तो उसके संबंधित आप देख लीजिए कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, कैसे है और किस तरह का है, ये इसका क्या कोई मिसयूज कर सकता है क्या या नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही अपना कोई भी फ़ोटो शेयर कीजिए, उसके पहले फ़ोटो शेयर नहीं करना है। वो अगर आपको ठीक लगता है तभी आपको फ़ोटो शेयर करनी है। फ़ोन पर अगर कोई आपसे कोई संवेदनशील जानकारी मांग रहा है तो उससे सदैव बचना चाहिए। कहना चाहिए कि ठीक है हम बाद में अपडेट कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा ही लगता है कि ये ज़रूरी था तो आप अपने बैंक से
संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा आपने कुछ किया था क्या। तो इस तरह आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपका एटीएम क्लोन करने का कोई यंत्र लगा दिया गया है। तो सबसे पहले एटीएम में आप चेक करें कि जब भी आप